वेलकम टू हम्पी सर, स्वागत हम्पी के लिए। सर हम्पी का नाम जो है ना 3 समय पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। पहले इस जगह को बोला जाता है पंपा क्षेत्र। पंपा क्षेत्र मतलब पार्वती देवी को यहाँ पे पंप पुराणों के आधार से पंपा देवी बुलाया जाता है। यहाँ पे ओके। दक्ष ब्रह्म की जब पुत्री होती है, जब पार्वती माता जन्म होती हाँ है, जी। जब उनका यौवन आता है, ब्रह्म भगवान ने पार्वती माता को विवाह करने के लिए स्वयंवर रखते हैं। उस स्वयंवर के अंदर पार्वती माता ने 3 इच्छा मांगी है, ऐसे वाला गुण लक्षण वाला मुझे पति चाहिए कह। फर्स्ट चिरयोग पे रहना है, दूसरा सदा प्रेमी रहना है, तीसरा उसको अंत ही नहीं रहना। ये तीनों लक्षण एक ही भगवान के पास थे, शंकर भगवान। हर पिता का आशय यही है हमारी पुत्री अच्छे से आदमी घर के अंदर सुख शांति प्रेम से जीवन चला। शंकर भगवान सबसे बिछड़ते हुए के स्मशान के रक्षक होके बैठे हुए थे, असुरों के देव मानव के घोषित हो रहे थे। ऐसे वर को मैं अपनी पुत्री को कैसे दो के आलोचना में पड़े हुए ब्रह्म भगवान ने पार्वती माता को बताते थे पंपा देवी को अब मैं शिव जी से विवाह नहीं करूँ। और पार्वती देवी मन लगा लेती है इस जीवन में मुझे साथी चाहिए, तो शंकर भगवान की अघोर तपस्या करती है और अग्निहोत्र में सती होती है। इस भक्ति और प्रेम श्रेष्ठता देखे शंकर भगवान यहाँ पे पार्वती माता को विवाह हुआ है स्थल के इसको पंपा क्षेत्र बोला जाता है। इस मंदिर में भी सर बताया जाता है पार्वती देवी से, पार्वती देवी को पंपा देवी बोला जाता है। जब शंकर भगवान जी से विवाह होने से शंकर भगवान जी का नाम पड़ गया पार्वती देवी के पति, पंपा देवी के पति पंपापति के। ये वाला आचरण उस समय से चलते हुए अभी भी ट्रेडिशनली एक यहाँ पे कल्चर सा फॉलो हो रहा है। एवरी ईयर यहाँ पे दिसंबर महीने में शंकर भगवान और पार्वती भगवान जी के बीच में एंगेजमेंट निश्चितार्थ होता है। आफ्टर दैट अप्रैल मंथ 4 मंथ के बाद में शंकर भगवान और पार्वती भगवान जी के मैरिज सेलिब्रेशन होता है। ये वाला चैरियट देखा जा रहा है ना, इस चैरियट के अंदर एक्चुअली एवरी ईयर दिस इज यहाँ पे देखे एंगेजमेंट से एंगेजमेंट में ऐसा है ना भगवान जी के आइडल रख के कैरी वहाँ से पकड़ के निश्चितार्थ किया जाता है। आफ्टर दैट वही आइडल ला के ऐसे रथ जो वाला चैरियट दिख रहा है यहाँ पे हुक्कर वाला उसके अंदर रख के एवरी ईयर चैरियट को पुल किया जाता है। इट इज़ अ ट्रेडिशन उस समय से पकड़ के अभी भी फॉलो करते हुए आ रहे हैं, इसीलिए हम्पी को पंपा क्षेत्र बोला जाता है। एंड सेकेंड वन रीज़न इस जगह को दूसरा नाम बताया जाता है त्रेता युग में किष्किंधा। सर हम लोग जो भारतपूर्ण इतिहास और भारतपूर्ण महत्व जो वाल्मीकि रामायण के बारे में बताए हुए हैं, ऐसे त्रेता युग में इस जगह पे वाल्मीकि रामायण के आधार से इस जगह को किष्किंधा बताई जाए। किष्किंधा जी। सर एक्चुअली यहाँ पे हम लोग वाल्मीकि रामायण में जो बोला हुआ पर्वतों को यहाँ पे आंखों से देख सकते हैं। पहला वाला मतंग पर्वत वहाँ पे क्लाउडी कवर हुआ है, हाँ, सामने that is it, वो वाला मतंग पर्वत है। एंड सेकेंड वन ये वाला जो दिख रहा है इट इज हेमकुट पर्वत, हेमकुट। थर्ड इसके पीछे ऋषिमुख पर्वत। फोर्थ अंजनाद्रि पर्वत, हनुमान जी ने अंजनी माता ने हनुमान जी को जन्म दिया वाला पर्वत अंजनाद्रि पर्वत। फिफ्थ माल्यवंत रघुनाथ पर्वत। इस 5 पर्वतों को ताड़ भी बताया जाता था त्रेता युग में किष्किंधा। किष्किंधा मतलब जब राम लक्ष्मण जब सीता माता का अपहरण होता है, सीता माता को ढूंढते राम यहाँ पे आके श्री वाली को संहार करके ऐसे पूर्ण सैनिकों को लंका तरफ लेके गए। अच्छा, यहीं से इकट्ठा होते थे। इसीलिए हम्पी को बोला जाता है त्रेता युग में किष्किंधा। किष्किंधा। आफ्टर दैट इस भगवान जी का पुराण जो इतिहास बताया जाता है इसके अलावा ये सारा हम लोग बाजार और ये वाला बाजार श्री ये सारा ग्रेट विजयनगर एम्पायर पे ये सारा बना। यस, यहाँ पे हम लोग विजयनगर सिर्फ विजयनगर जानते हैं, पहले विजयनगर से पहले यहाँ पे एक टेम्पल बना हुआ है। अच्छा। ये टेम्पल था, ये है सर। इसके पीछे कहानी है सर, वो कहानी शंकर भगवान जी का नाम कैसे आया वो सर, इस भगवान जी का नाम यहाँ पे एक पहाड़ी है जो हेमकुटा पहाड़ी के ऊपर शंकर भगवान ने तपस्या बैठे हैं। जो शंकर भगवान जी का तपस को भंग करने के लिए कामासुर में आके फूल का बाण छोड़ देते हैं। के वो वाला बाण शंकर भगवान जी को लगने से अच्छा। शंकर भगवान जी का तपस भग्न हो जाता है। तो शंकर भगवान जी उग्र होके तांडव भैरव विराट होके विरूप होके विरूप होके अपने थर्ड आई तीसरा आँख निकाल के कामासुर को डिस्ट्रॉय करते हैं। देन शंकर भगवान जी का नाम मिल जाता है विरूपा मतलब गुस्सा, अक्षा मतलब थर्ड आई।
ओपन करके कामासुर को संहार करने से शंकर भगवान जी का नाम आ गया विरूपाक्ष। विरूपाक्ष। यस, विरूपाक्ष। यस, ये वाला विरूपाक्ष भगवान जी का यहाँ पे रूप है ना, विरूपाक्ष भगवान जी का रूप है ना, तो विरूपाक्ष भगवान जी का रूप है यहाँ पर धरती से हुआ स्वयंलिंग है। इस स्वयंलिंग का 7वें शतमान में बादामी चालुक्य ने उसका टेम्पल निर्माण करते हैं। आफ्टर द होयसड़ा किंग पार्वती देवी एंड भुवनेश्वरी मंदिर को निर्माण करते हैं। अच्छा। वेन 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी ये वाला टेम्पल को विजयनगर किंग्स लोगों ने डेवलपमेंट करते हुए आते हैं। सर वेन 15th सेंचुरी ये वाला टेम्पल बिकम वन ऑफ द विलेज एंड बाहर वाला बाजार जो आके मार्केट बन गया। ओके। सर इस बाजार को सर एक्चुअली इस टेम्पल को भगवान जी के मंदिर से ही बोला जाता था। विरूपाक्ष का टेम्पल बैक साइड विरूपाक्ष पूरा इज अ विलेज, पूरा इज अ विलेज और इस टेम्पल को गांव से बुलाने लगे। विरूपाक्ष टेम्पल विरूपाक्षपुरा एंड दिस इज अ फ्रंट साइड इज अ विरूपाक्ष बाजार। सर दिस इज अ बुक इन 15th सेंचुरी पे। सर इन द 15th सेंचुरी पे डोमिंगो पायस द विजिटर, पोर्चुगीज विजिटर कृष्णा देवराय पीरियड पे Okay. इस बाजार के अंदर कैसे ट्रेडिंग चलती थी, कैसे व्यापार चलती थी, पूरी मार्केट था ये। यस। Okay. यहाँ से पकड़ के वहाँ नीचे तक 1 किलोमीटर बाजार है। अच्छा उसमें मजा भी है G1 ग्राउंड फ्लोर और अपर फ्लोर दोनों फ्लोर वाला मार्केट है। सर इस बाजार इस वर्ल्ड जो डोमिंगो पायस बताते हैं ओके। जो इटली रोम नगर जी की हाँ जो भारत में श्रीमंत की हाँ। रिचेस्ट वाली सिटी तो है हाँ। वो विजयनगर एम्पायर। अच्छा अच्छा। आप इस मेरे बातों को यकीन नहीं करोगे, इस बाजार के अंदर डायमंड पर्ल्स को लीटर से व्यापार किया जा रहा है। अच्छा। और इसी बाजार के आगे से गहने बना बना के सेल की जा रही है। ओके। और इसके साथ यस इसी बाजार के आगे गहने बाजार करने के लिए आए जाते थे। अच्छा। रानियां जो है ना पालकी से आए जा रहे थे, राजा हाथियों से आ रहे थे करके बताते हैं। एंड इस बाजार के अंदर उन्होंने बताते मैंने भारतीय चोच लोगों को नहीं देखा। अच्छा। यहाँ पे विदेशी भी लोग थे, पोर्चुगीज थे, अरब थे, चीनीज थे, अपने देश से लाए हुए सामानों को इसी बाजार के अंदर व्यापार कर रहे थे क्योंकि डोमिंगो पायस बताते हैं। और इस बाजार के बाद में उन्होंने बताया यहाँ पे नॉर्थ साइड व्यापारी लोग फूड से अपने सामान को लाए हुए थे। सर यहाँ पे जो दिख रहा है हाँ। साउथ साइड व्यापारी लोग सिर्फ बैल के गाड़ियों से अपने सामान को लाके यहाँ पे व्यापार किए जा रहे थे। एंड जो भारत का श्रेष्ठ बाजार, भारत का रिचेस्ट वाला बाजार इज अ विजयनगर एम्पायर। So thank you for describing everything, and we are going for the Virupaksha temple. So it's a Virupaksha temple, that is Lord Shankara's temple. So we are going to visit and worship Lord Shiva. So hope I will describe everything about that as well. So thank you. We will meet after some time. Okay, bye. Bye bye.